चलो देखो चैप्टर 8 में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया फाइंड करना है। इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया फाइंड करना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x। y स्क्वायर इक्वल्स टू x आप सबको पता है किसकी इक्वेशन है, पैराबोला। पैराबोला ये कौन से एक्सिस पे बनेगा, जो आपका राइट हैंड साइड होता है, ठीक है, उस एक्सिस पर बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा आपका पैराबोला, इस टाइप का होगा। क्लियर? याद करो लास्ट ईयर आपने पढ़ी हुई है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये होती है पैराबोला की इक्वेशन एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इसी फॉर्म में है ये, क्लियर हुआ? सो ग्राफ आपका इस वे में बन गया। अब हमें यहां पर क्या बोला है कि इसकी लिमिट्स निकालनी है, कहां से कहां तक, एरिया किसके बीच में निकालना है, एक तो इस ग्राफ का यानी y स्क्वायर इक्वल्स टू x का, और लाइंस x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4। क्लियर? तो x इक्वल्स टू 1 सपोज हम यहां पे ले लें तो ये लाइन बन गई x इक्वल्स टू 1 के लिए, x इक्वल्स टू 4 तो 4 के लिए ये लाइन बन गई आपकी स्ट्रेट, ठीक है। तो हमें एरिया यानी ये निकालना है। आई ये चीज समझ में? क्लियर? अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो x की टर्म में हमें इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स हमें किसकी पता है, x एक्सिस की पता है 1 से लेके 4 तक, तो हमें इक्वेशन x एक्सिस में बनानी है। तो अगर हम x इक्वल्स टू बनाए तो हमारा क्या, x की टर्म्स में मतलब y इक्वल्स टू रूट x, x की टर्म में हमें इक्वेशन बनानी है, तो क्या बन गया y इक्वल्स टू रूट x। अब इंटीग्रेट यानी एरिया निकालना है हमें, तो क्या करना है, ये जो y फंक्शन है हमारा उसको इंटीग्रेट करना है, यानी रूट x dx। लिमिट कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 4 तक। अब जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ इतना एरिया आएगा ऊपर ऊपर का। क्लियर? इस चीज को ध्यान से देखो, जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 से लेके 4 तक, तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव साइड में। क्लियर? तो हमें इसको, अगर हमें टोटल एरिया चाहिए तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुई ये चीज? सो यहां पर दो स्टेप क्या क्या किए, एक तो पहले इससे हमने क्या किया, x की टर्म में इक्वेशन बनाई, y इक्वल्स टू x की टर्म में, लिमिट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है 1 to 4, ठीक है। और 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा एक पार्ट का एरिया आएगा, यानी ऊपर ऊपर का एक क्वाड्रेंट का एरिया आता है, ठीक है। अगर हमें दोनों क्वाड्रेंट में चाहिए तो इसलिए हमने इंटू 2 किया। क्लियर? सो इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट x क्या बन जाएगा, x की पावर 3/2, ठीक है, और अपॉन में 3/2, सो 2 पर आ जाएगा। और लिमिट यहां पे हमारे पास क्या है, 1 से 4। क्लियर? ये 2 बाहर है आपका, यहां पे 2/3 भी हमने बाहर निकाल लिया। x की पावर 3/2 में लिमिट आपको पुट करनी है 1 से 4, सो क्या हो जाएगा 4/3। एक बार हमने 4 लिमिट पुट किया, यानी 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। क्लियर? सो 4/3, 4 की पावर 3/2, इसको हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 की पावर 2, सो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई और यहाँ पे 1, सो 4/3 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 बची यानी कि 8, 8 माइनस 1 7, सो 7 4 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका एरिया हो जाएगा रिक्वायर्ड, ठीक है। क्वेश्चन 2 में देखो क्या गिवन है, आपके पास जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, ठीक है। अगेन ये कौन सी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है। और पैराबोला किस एक्सिस पे बनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये बन गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x के लिए पैराबोला। अब x की वैल्यू क्या क्या आपको गिवन है, 2 और 4, x की वैल्यू 2 एंड 4, सो 2 सपोज यहां पे हो गया, तो ये आपकी x की 2 से लाइन पास हो गई, और एक वैल्यू हमें 4 गिवन है, तो ये, और हमें बोला x एक्सिस के, यानी ये ग्राफ 2 और 4x के लिए, और x एक्सिस के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें बोला हुआ है। क्लियर? तो ये वाला एरिया में निकालना है। अगेन हमें पहले क्या करना है, y इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है,
तो वो क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू √9x यानी कि 3√x। क्लियर। लिमिट क्या हो जाएगी आपकी इसमें 2 to 4। एरिया निकालने के लिए लिमिट आपकी 2 to 4 y dx हमें करना है, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 3√x, और लिमिट 2 to 4। ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन √x का इंटीग्रेशन, √x का मतलब x की पावर हाफ, तो x की पावर 3/2 बाय 3/2। क्लियर। लिमिट क्या पुट करनी है इसमें 2 to 4। ठीक है। सो 3/2 को हमने बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा 3 × 2/3, x की पावर 3/2। अब यहां पे लिमिट पुट की हमने 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। क्लियर। यहां 3 3 कैंसिल आउट, 2 आ गया, 4 की पावर 3/2 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 माइनस 2 की पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा आपका। इसमें क्या करो आप, पहले इसको 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और फिर पावर हाफ, सो √8 हम लिख सकते हैं इसे। क्लियर। और √8 को फर्दर क्या लिख सकते हैं हम 2√2। आइए जी समझ में। फिर हमने इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2 हमने कॉमन लिया तो 4 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, इक्वेशन आपको एलिप्स की गिवन है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स यानी x² / 16 + y² / 9 इक्वल्स टू 1 गिवन है आपको इक्वेशन। ठीक है। अब एलिप्स में आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, देखो जिसके नीचे बड़ा नंबर होगा उस एक्सेस पे आपका एलिप्स बनेगा। x के नीचे बड़ा नंबर है यानी x² के नीचे, और ये किसका स्क्वायर है 4 और ये 3। तो इसकी जो बाउंड्रीज होती है एलिप्स की वो होती है 4। क्लियर। x एक्सिस पे 4 हो जाएगी और y एक्सिस पे 3। क्लियर। यहां से यहां तक ये पॉइंट्स हमने निकाल लिए पहले तो, यानी एलिप्स की इक्वेशन x² / a² + y² / b², ये -4 मतलब यहां पे इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो a आपका क्या हो गया 4 और b आपका 3। क्लियर। ये आपका मेजर एक्सेस हो गया, ये माइनर एक्सेस। यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें इसमें बोला है एरिया फाइंड करना है एलिप्स का पूरा। अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला होता तो ये होता, हमें पूरा एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, चारों एरिया आपस में इक्वल होंगे बेटा। हमें एक का एरिया निकालना है, इंटू 4 करना है। अब एक का एरिया निकालने के लिए ध्यान से देखो, अगर हम सपोज एक्स एक्सिस के बेसिस पे निकालना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस पे लिमिट है 0 से लेके 4 तक। क्लियर। ये पॉइंट 4 पे है। देखो हमारे पास दोनों तरीके, या तो एक्स एक्सिस पे निकाल सकते हैं या वाई एक्सिस पे निकाल सकते हैं। वाई एक्सिस पे भी हमारे पास लिमिट है 0 से 3। ठीक है। दोनों चॉइसेस हैं आपके पास। बस आपको करना क्या है, इक्वेशन को या तो एक्स की टर्म में कन्वर्ट करना है या वाई की टर्म में कन्वर्ट करना है। सपोज हम एक्स की टर्म में करना चाहते हैं तो हमें सारी चीजें एक्स के रिलेटेड वहां भेजनी, नहीं वाई इक्वल्स टू फॉर्म बनानी है। क्लियर हुई ये बात। यानी y² / 9 इक्वल्स टू 1 माइनस x² / 16 हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 को भी उधर शिफ्ट किया हमने तो क्या हो जाएगा y² इक्वल्स टू 9 माइनस 9x² / 16। क्लियर। चाहे तो आप इसमें 9 बाहर भी रख सकते हो, 1 माइनस x² / 16। ठीक है। और फिर रूट करना है आपको वहां जाके, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 का रूट 3। सो 3 बाहर आ गया। और इसमें भी देखो अगर हम एलसीएम लेके करें तो ये क्या हो जाएगा फर्दर 9/16 बाहर आ जाएगा, 16 माइनस x² बचेगा। क्लियर। अब इसका हमने रूट किया बेटा, रूट ऑफ 9/16 ब्रैकेट 16 माइनस x², तो क्या आ जाएगा इसका आंसर y इक्वल्स टू 3/4 रूट 16 माइनस x²। तो हमने अब ये इक्वेशन x की टर्म्स में बना ली है। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं लिमिट 0 से लेके 4 तक, तो हमारे एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा।
और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो एरिया निकालने के लिए क्या करना है अब हमें, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यानी y जो हमने निकाला यहाँ पे 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट क्या हो गई 0 से लेके 4। आगे समझ में, अगर यही चीज अब अगर हम y की टर्म्स में करना चाहते तो हमें लिमिट 0 to 3 लेनी पड़ती और फॉर्मूला हमारा y की टर्म्स में बनता, यानी उस टाइम पर हम 5/9 को इधर भेजते। आ रही है चीज समझ में, यानी जो आपका फंक्शन है उसी की लिमिट लेनी है। क्लियर, और इसको फर्दर हम क्या करेंगे, इंटू 4 कर देंगे क्योंकि हमें टोटल एरिया निकालना है। तो क्लियर, सब क्या आ जाएगा, देखो 3/4 इंटू 4 तो बाहर आ गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो अब इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए हमारा 4 हो गया। ठीक है, सो क्या आ जाएगा इसका आंसर, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 यानी 16/2 साइन इनवर्स x बाय ए, x/4 प्लस c नहीं आएगा आपका क्योंकि अब लिमिट हम पुट कर रहे हैं तो लिमिट्स में हमारे कांस्टेंट्स नहीं आते। क्लियर, प्लस c कभी भी नहीं आएगा जब लिमिट्स में हम कर रहे हैं। तो यहां तक क्लियर। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करी लिमिट्स, सो क्या पुट करना है पहले 4/2 कितना हो जाएगा 2, और अगर हम x स्क्वायर की जगह मतलब x की जगह 4 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा 16 माइनस 16 0, यानी ये पूरा 0 ही लिख रहे हैं हम, आगे भी पुट नहीं कर रहे हैं। क्लियर, प्लस इसको सॉल्व किया 8 हो गया, 8 साइन इनवर्स x की जगह 4 डाला तो 1 आ गया हमारा, ये हो गया अपर लिमिट पुट करने पे। लोअर लिमिट हमने पुट की 0, सो 0/2 0 इंटू समथिंग, तो ये पहले वाला फिर से 0 हो गया आपका यहाँ पे, प्लस 8 साइन इनवर्स 0। क्लियर, अब यहां पे हमने इनकी वैल्यूज निकाली, साइन इनवर्स 1 कब होता है साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, सो क्या आ जाएगा 8 इंटू π/2 माइनस 8, और साइन इनवर्स 0 पे होता है तो ये 0 हो गया आपका। 8 π/2 कितना हो गया 4π। क्लियर, 8 इंटू 0 हो गया, 3 इंटू 4π 12π आपका आंसर हो गया, एरिया रिक्वायर्ड टोटल। आया समझ में बेटा? अगर इसे आप फर्दर पाई की वैल्यू पुट करके उसमें भी निकाल सकते हो कि पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, सो 12 इंटू 3.14 करके भी आपका एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आ जाएगा। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल्स टू √3y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे गिवन है आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सर्कल की इक्वेशन आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। h और k आपके क्या होते हैं सेंटर, क्लियर, और r होता है आपका रेडियस। तो आपका ये सर्कल यानी कि यहां पर क्या है देखो 0 0 है इनके साथ, क्लियर, तो सेंटर आपका हो गया 0 0 और रेडियस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 है, ये किसका स्क्वायर है 2 का, तो रेडियस क्या हो गया 2। क्लियर, तो आपका सर्कल बन गया इस वे में कि सेंटर तो आपका 0 0 हो गया और पॉइंट यहाँ पे 2 हो गया। यहां तक क्लियर। अब हमें क्या गिवन है, हमें एरिया बताना है रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। सो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, और एक और लाइन कौन सी दी आपको x इक्वल्स टू √3y। क्लियर, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आपको पता है इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर हम y को 0 रखते हैं तो x भी 0 हो जाएगा, यानी एक पॉइंट तो इसका ओरिजिन ही आ जाएगा। क्लियर, दूसरा पॉइंट हम अगर y1 रखते हैं तो x √3। क्लियर, या अगर हम x2 रखते हैं, सॉरी x2 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा
2/√3 वो छोड़ दो, x अगर y 2 रखते हैं तो x क्या हो जाएगा आपका 2√3। क्लियर? यानी बेसिकली आपकी ऐसे लाइन पास होगी ओरिजिन से। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें इसका एरिया निकालना है। x एक्सिस ये लाइन और सर्कल के अंदर जो एरिया आ रहा है। क्लियर? ये कर्व है आपका। क्लियर? ट्राइंगल नहीं बन रहा है, कर्व बन रहा है आपका। क्लियर? ये एरिया हमें चाहिए। तो अब ये एरिया निकालने के लिए पहले हमें ये पॉइंट देखना पड़ेगा, ये पॉइंट कहां पर आ रहा है। क्लियर? तो अब ये पॉइंट क्या है, लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन है। क्या है ये पॉइंट, लाइन और सर्कल जो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करके बताना है वो पॉइंट पहले क्या है। तो x और y, x की वैल्यू हमने √3y यहां पे पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, √3y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। √3y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सो 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। सो y इक्वल्स टू √1 यानी कि 1। क्लियर? अगर y 1 है तो x की वैल्यू हम निकाल भी चुके हैं पहले से, दैट इज √3। तो यानी आपका ये पॉइंट हो जाएगा √3,1, यानी x की वैल्यू √3 है और y की वैल्यू 1 है। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको ध्यान से देखो, हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। हमने यहां से परपेंडिकुलर गिराया, ध्यान से देखो बेटा, इसको दोबारा फिगर बता रहा हूं। ये लाइन थी हमारी, यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, यहां से हमने परपेंडिकुलर गिराया। हमें ये एरिया निकालना है, ध्यान रखना। क्लियर? ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। यहां से परपेंडिकुलर गिराया तो दो पार्ट्स में एरिया को हमने डिवाइड कर लिया। क्लियर? यहां पे कौन सा पॉइंट है आपका 0,0, यहां पे कौन सा पॉइंट हो जाएगा 1,0 और यहां पे कौन सा पॉइंट है 2,0, क्योंकि सर्कल का रेडियस 2 था, ये देखो 2। ठीक है यहां तक? और यहां पे हमारा √3,1 है, उसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है वैसे ज्यादा। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, इन दो पार्ट्स का एरिया काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, उससे टोटल एरिया ये आ जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है? क्लियर हुआ यहां तक? अब ये दो पार्ट्स का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे वो ध्यान से देखो। अब जो पहला पार्ट है हमारा, यानी जिसमें x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो उसके लिए लिमिट हो गई 0 to 1। उसमें क्या एरिया में निकालना है, देखो ये कौन सी लाइन है, x इक्वल्स टू √3y। तो उस इक्वेशन से हमें निकालना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को x की टर्म में कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू x बाय √3। क्लियर? तो 0 to 1 तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x बाय √3 को, यानी लाइन की जो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to 1। और 1 to 2 में हम क्या कर रहे हैं, सर्कल की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। 1 से 2 हमें जाना है x में, तो यहां पे क्या है आपका सर्कल की इक्वेशन चल रही है। ठीक है? तो सर्कल की जो इक्वेशन थी उसमें हमने x की टर्म में कन्वर्ट किया, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो y इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 to 2 हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, यानी √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर यहां तक? दो पार्ट्स में हमने अपने ग्राफ को ब्रेक किया है, एक इक्वेशन के बेसिस पे निकाल रहे हैं जो ग्राफ हमारा लाइन के नीचे आ रहा है लाइन में, और दूसरा सर्कल के बेसिस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं जो सर्कल के अंदर आ रहा है। ठीक है? तो अब क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसमें 1/√3 तो बाहर हो जाएगा आपका, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 to 1 प्लस इसमें आपका अगेन ये वाला फॉर्मूला √a² माइनस x²। सो √a² माइनस x², a क्या हो गया आपका यहाँ पे 2। क्लियर? तो क्या बन जाएगा आपका x/2 √4 माइनस x² प्लस a²/2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x/a। साइन इनवर्स x आपका x है, a आपका 2। ठीक है? और इसमें लिमिट हमें क्या पुट करनी है 1 to 2। क्लियर हो गया यहां तक? हाँ, लिमिट क्या होगी यहाँ पे हमारी 0 to √3 और √3 to 2। ठीक है? यहाँ पे जो x की वैल्यू है √3 है इसलिए। नाउ अब इसमें आगे
क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करके? 1/√3 तो बाहर है, √3 यहां डालेंगे तो 3/2 यानी 3/2√3 और सॉल्व किया तो √3/2 और 0 पुट किया तो वो 0 ही हो जाएगा पूरा। आगे प्लस इसमें अपर लिमिट 2 पुट कर रहे हैं तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका 4/2 साइन इनवर्स 2/2 π/2 सो π/4 माइनस लोअर लिमिट √3 पुट कर रहे हैं, सो √3 पुट करेंगे तो 3 4 - 3 1 और ये √3/2 प्लस 4/2 2 साइन इनवर्स √3/2 साइन इनवर्स √3/2 कब होता है? π/3 पे, π/3 पे होता है ना साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू √3/2। ठीक है, सो √3/2 प्लस π/4 माइनस √3/2 माइनस 2 π/3। सो √3/2 कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? 3π माइनस 4 2 8 8π/12। अभी होता है 4 बना यहाँ 3 माइनस 4 माइनस का तो कोई शून्य, कितना π/3 आंसर। हाँ सर। अब क्या करना है इसमें? दोबारा से क्या दोबारा से बार बार पढ़ना वो चीज होगी, वो हो गया ना, उससे अलावा क्या गलती है बताओ? दोबारा से किस चीज का दोबारा करो? दोबारा से सही हो जाएगा। 2 पुट किया, ये आपका 0 हुआ है। 2/2 साइन इनवर्स π/2 पे ही हुआ। यहाँ गलती कर रहे हो ना, ये 2π होगा आपका 4.2 2 हुआ ना, और 2 इंटू π/2 तो पाई होगा ना सिर्फ। 2 इंटू π/2, हम उसे π/4 कर रहे हैं, ठीक है। सो पाई हो गया ये आपका। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3π माइनस 2π/3 केयर, सो π/3 होगा भाई।